हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। हमारे टीम और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़ें और आपके मार्ग में अगर हमारा योगदान थोड़ा सा भी रहा तो हम लोग इसके लिए बहुत बहुत ईश्वर का शुक्रगुजार रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट के माध्यम से चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैं आज हर एक मुद्दे पे आप लोगों को चर्चा करके बताने वाला हूं और पुख्ता सबूत के साथ बताने जा रहा हूं। और कृपया आप लोग इस चैनल पर भरोसा करिए, जो कुछ भी बताया जा रहा है यहाँ से वो ऑथेंटिक होता है और इसका सोर्स 100% जेन्यून होता है, जैसा कि आप लोग पिछले भी वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं बता दूँ आप लोगों से कि जितने भी लोग ट्रिपल सी किए हैं, यानी कि जो नीलेट और डोएक से ट्रिपल सी किए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए यहाँ पे कुछ खुशी की बात है जो कि मैं आप लोगों से साझा करूँगा। तो चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे, जो कि एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। और कृपया ध्यान दीजिए कि कुछ लोग कमेंट के माध्यम से कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और वो अलग अलग चैनल वाले हैं। और वो लोग उन लोगों को टीस ये है कि आखिर में ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है और क्यों इतने जो है इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है वो सही हो जाता है और उनका इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है और उनसे अधिकारी भी मिल नहीं पाते हैं जब ये आयोग पे जाते हैं। तो उनकी टीस है यही। तो इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कृपया वो लोग जो है अगर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो अच्छे से रहें। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो लोग अपनी खुन्नस को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं आज आप लोगों के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अब मैं बता दूं, जितने भी लोग वीडियो री एग्ज़ाम का यानी कि वीडियो का फॉर्म भरे थे, यानी कि 2 एग्ज़ाम 2016 में जो वीडियो का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया था, और जितने भी लोग उसमें अपना अभ्यर्थन दिए थे, तो चाहे वो पेपर दिए हों या नहीं दिए हों, फिर से एक बार सुनिए आप लोग, चाहे वो अभ्यर्थी किसी कारणवश पेपर को छोड़ दिए हों या फिर पेपर देने नहीं गए हों, और जो लोग पेपर दिए हों, चाहे पेपर आप दिए हों या नहीं दिए हों, एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा सबका जारी किया जाएगा। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर 2016 हुआ था और उसमें एक बार पेपर कैंसिल किया गया, उसके बाद जो दोबारा पेपर हुआ उसमें चाहे वो अभ्यर्थी भले ही ना बैठे थे, उनका भी एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि, और अंदर से सूचना भी मिली है कि वीडियो री एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो सबका होगा, चाहे वो पेपर दिए हों या नहीं दिए हों। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे। इसमें एलिजिबिलिटी संबंधित बहुत बड़ी सूचना है जो कि आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। कुछ लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं और इसमें फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनकी जो शंकाएं हैं उनको मैं दूर करना चाहता हूं। मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है वीडियो री एग्ज़ाम, यानी कि वीडियो में 2 एग्ज़ाम 2018 में टोटल जो पद था वो 1953 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 3 अलग अलग पद थे। जैसे कि पहला था ग्राम पंचायत अधिकारी, दूसरा था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और तीसरा था समाज कल्याण पर्यवेक्षक। तो जो इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी था पद है, उसमें 1527 सीटें हैं, और वीडियो का जो पद है उसमें 362 सीट है, और जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक है उसमें 64 सीट है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ट्रिपल सी यानी कि डोएक या नेलेट के द्वारा जो ट्रिपल सी मिलती है, वो अगर उनके पास है वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले का, तो वो लोग 1953 सीटों के लिए फाइट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो वो टोटल 1953 पदों के लिए वो अपना फाइट करेंगे, जिनके पास ट्रिपल सी है और वो डोएक और नेलेट से है। परंतु यहीं पे जितने भी लोग इक्विवेलेंट, चाहे वो हाई स्कूल में किए हों, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट लिए हों ऑप्शनल, या फिर इंटरमीडिएट में लिए हों, या फिर ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट अगर कोई उनके पास सर्टिफिकेट है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने विज्ञापन में जो फॉर्म आया था फॉर्म भरने के पहले का अगर उनके पास है और इक्विवेलेंट है, तो वो लोग केवल और केवल वीडियो यानी कि 362 सीट और समाज कल्याण पर्यवेक्षक यानी कि 64 सीट के लिए ही केवल एलिजिबल है। वो लोग 1527 यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं और आप लोगों की शंकाएं दूर करना चाहता हूं कि जितने भी लोग ट्रिपल सी है उनके पास और वो उन्होंने नेलेट या डोएक से लिया है और फॉर्म भरने के पहले का है, वो लोग तो 953 पदों में फाइट करेंगे। लेकिन जिनके पास इक्विवेलेंट वो है सर्टिफिकेट है, या फिर उन्होंने अपने कोर्स में एक सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ा है और वो लोग जानते हैं कि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट है, तो केवल वो लोग 362 और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक यानी कि 362 और 64 मान लीजिए 426 सीटों के लिए ये केवल एलिजिबल हैं अभ्यर्थी, 1527 सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर तक आपका पेपर खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। इस पर बहुत तेज़ी से आयोग काम कर रहा है। तो आपका वीडियो का जो री एग्ज़ाम है
ये नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। तो कृपया जितने भी ट्रिपल सी धारक हैं वो लोग, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो लोग अपनी तैयारी को करते रहें। उनको इसमें अच्छे खासे चांसेस हैं सिलेक्शन पाने के, क्योंकि 1953 सीटें हैं। और चूंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत पैमाने पे गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसकी वजह से ये पेपर निरस्त किया गया था, पहला पेपर। तो इसलिए अब जो इसका पेपर होगा वो काफ़ी साफ और सुथरा पेपर होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहें। अब मैं बात करना चाहता हूँ मुख्य सेविका पे। तो बहुत सारी अभ्यर्थी ऐसी थीं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट पूछ रही थी कि सर इसका एलिजिबिलिटी संबंधित कुछ समस्या है कि हम लोग तैयारी करें कि ना करें, कि पेट 2022 की तैयारी करें कि किसकी तैयारी करें, बहुत उलझन है उन लोगों के पास। तो मैं इसी समस्या के समाधान के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो कृपया आप लोग सुनिए। जितने भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका में अप्लाई की हैं 5 परीक्षा 2022 में, और वो चाहे वो 2 वर्ष पढ़ी हैं या उससे अधिक पढ़ी हैं, जो कला में स्नातक यानी कि वो बीए, केवल बीए यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी में मान्य होगा, बीएससी मान्य नहीं होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे केवल बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि कला में स्नातक जितनी भी अभ्यर्थी हैं और उन्होंने 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास में अपनी शिक्षा को ग्रहण की हैं, यानी कि समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास, ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं और वो आप 2 वर्ष या इससे ज़्यादा पढ़ी हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। यानी कहने का पूरा मतलब ये है कि अगर आपने बीए किया है और उस बीए में आपने समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के सब्जेक्ट 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा, यानी कि 2 वर्ष जिन्होंने पढ़ा है वो भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने 3 वर्ष पढ़ा है वो भी एलिजिबल हैं इसमें। तो आप लोग निसंकोच होकर के पढ़ाई करिए और तैयारी करिए। इसमें बीएससी वाले एलिजिबल नहीं हैं, केवल बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि कला में जो स्नातक किए हैं और ये चारों सब्जेक्ट से किए हैं 2 वर्ष या उससे ज़्यादा, वही अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज समाधान मिल गया और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 40,000 के आसपास फॉर्म गया है आपका। पेट का स्कोर अगर आपका 10 नंबर है, 10 नंबर अगर आपका पेट का देखिए जाएगा तो यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाएगा, लेकिन 10 नंबर भी है तो आप लोग निश्चिंत रहिए। 2 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, वो लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, तो 10 नंबर जो है मैक्सिमम, यानी कि इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। 10 नंबर आपके हैं अगर पेट में तो आप लोग एलिजिबल हैं, फुली एलिजिबल हैं। आप लोग अपनी तैयारी को करिए, आप मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं। अब मैं इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात बता दूं, यानी कि जितनी भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरी हैं, चाहे वो टिक की हों और फिर भी केवल टिक की हो फॉर्म में और वो अपना जो है पूरा डेटा उसमें फिल नहीं कर पाई हो अगर ईडब्ल्यूएस का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने टिक किया है तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद और 24 अगस्त 2022 तक अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है सर्टिफिकेट तहसीलदार महोदय से या फिर किसी और एसडीएम से या फिर किसी और सक्षम अधिकारी से, तो ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद और 24 अगस्त 2022 के पहले अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप ईडब्ल्यूएस में मान्य होंगे, अदरवाइज आप एज अ जनरल कैटेगरी में आप लोग काउंट किए जाएंगे। अब बता दूं मैं आप लोगों को कि जो आपका सिलेबस आउट हुआ है आयोग के द्वारा, सिलेबस जो जारी किया गया है, उस सिलेबस में नॉर्मल सिलेबस है, आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोई किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले या किसी भी पीडीएफ को खरीदने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच कर लें, अपने सगे संबंधी और अपने सीनियर से पूछ लें, उसके बाद ही वो कोर्स परचेज करें। क्योंकि आपको इस भर्ती में अगर परीक्षा में पास होना है तो किसी न किसी कंटेंट पर निर्भर रहना होगा और निश्चित तौर पर वो कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और ऑथेंटिसिटी को जांच करने के लिए आप लोगों को देखना चाहिए कि अच्छे कोचिंग कौन है। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे कोचिंग हैं जो कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, उनके सिलेबस को देख लीजिए, उनके कोर्स को देख लीजिए, उनके डेमो क्लास को लेकर के देख लीजिए। अच्छे जो पहले से यानी कि 2-4 साल से जो कार्यरत हों इस शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे ही आप लोग जो है अपने ऑथेंटिक जो है अपने सोर्स को और अपने ऑथेंटिक कंटेंट को खरीदें। किसी भी ऐसे इंसान से पीडीएफ ना ले लें या फिर ऐसे इंसान का कोर्स ना ले लें जिसका कोई मान्यता ना हो अभी फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा। अब आपका जो परीक्षा होने वाला है वो जनवरी माह से लेकर के फरवरी माह तक आपका पेपर होगा, उसके पहले यानी कि जनवरी माह के पहले आपका पेपर नहीं होगा। तो होप करता हूं कि आप लोगों को मुख्य सेविका यानी कि 5 परीक्षा 2022 से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और किसी भी फर्जीवाड़े में या फिर किसी अफवाहों में नहीं पड़ेंगे। अब मैं बता दूं कि एजीटीए के बच्चे बड़े परेशान हैं और मैं हर वीडियो में उनके बारे में बताता हूं कि सबसे पहले आप ही का आएगा ये विज्ञापन जारी होगा आयोग के द्वारा और इसी पेट यानी कि पेट 2021 के अंतर्गत ही आपका विज्ञापन जारी होगा।
फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं। तो खैर यहाँ पे कोई कटाक्ष मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों से बस इतना बताना चाहता हूँ कि एजीटीए का विज्ञापन सबसे पहले जारी होने जा रहा है और विज्ञापन पे काम भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और हो सकता है खत्म हो गया हो। तो कृपया आप लोग ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए। मेन चीज़ है अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि इसमें जो है पेपर अच्छे खासे बनते हैं। चूंकि पिछला पेपर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर किस जो है कैटेगरी से और किस लेवल का पूछा गया था। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को करते रहें। एजीटीए का निश्चित तौर पे विज्ञापन आएगा और पीईटी 2021 के अंतर्गत ही आएगा। अब वन दरोगा के लिए बता दूं कि वन दरोगा के अभ्यर्थी जितने भी हैं साइंस से ग्रेजुएट हैं, वो लोग अपनी तैयारी को करते रहें। साइंस ग्रेजुएट के अलावा कोई इसमें एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर बता रहा हूं, जितने भी वन दरोगा के अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी करें, लेकिन अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है वो लोग ही वन दरोगा में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। आरटीआई अनुदेशक का के एलिजिबिलिटी संबंधित और भी सारी चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों से। लेकिन इसी के साथ साथ जो इंटरव्यू वाले अभ्यर्थी हैं जो कि आईटीआई अनुदेशक वाले हैं, जो कि 2016-15 में फॉर्म भरे हैं, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग चालू है। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आयोग के द्वारा, आपका फिर से एक जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और एएसओ का भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी पद हैं अलग अलग सबके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी पूर्ण नहीं हुए हैं आयोग के पास। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि प्रूफ रीडिंग में और एक मार्केटिंग वाले में क्या नोटिस जैसे निकला है, वैसे उस तरीके से। तो आप लोग इंतजार करिए और इसी महीने से आपका जो है इंटरव्यू शुरू होने के पूरे चांस हैं। अगर इस महीने के लास्ट में अगर आपका शुरू नहीं हुआ तो अगले महीने के फर्स्ट वीक से निश्चित तौर पे 18/5/2016 का जो इंटरव्यू है वो शुरू हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित हो सकता है, तो कृपया आप लोग अपना वेबसाइट देखते रहिए। आप लोगों पे सारा काम खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, आप लोग का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, और आप लोग परेशान मत हो। इस महीने के में रिजल्ट आने की थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर घोषित किया जाएगा। बोरिंग टेक्नीशियन में कुछ अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबिलिटी को लेकर के परेशान हैं और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर के परेशान हैं। तो आपके सर्टिफिकेट संबंधी जो जानकारी है उसको पता करके और पूर्ण रूप से सूचना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी, तो कृपया आप लोग उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो एएसओ के बाद ही आ पाएगा। लोअर का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ ही आप लोग का भी रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद आपका रिजल्ट आए। और मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं कि सप्लाई इंस्पेक्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर एलडीए यूडीए के अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें पेपर दिए हैं मुख्य परीक्षा, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। और आप लोगों के लिए कट ऑफ जो कि पहले बताया चुका है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पुख्ता जानकारी लेकर के आप लोगों को कट ऑफ बता दी जाएगी। तो कृपया आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से बचें और अपने पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपना खुद ही भला कर सकते हैं, दूसरे आपका भला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अफवाह के द्वारा आपको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको सही मार्ग दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपने काम में निर्भर रहिए और अपने में मेहनत करिए, अपना जो कर्तव्य है उसको करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एएसओ से संबंधित, बोरिंग टेक्नीशियन से और सप्लाई डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट संबंधित बना दी जाएगी वीडियो। तो कृपया उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। और ये आपको पूरा वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से या फिर हमारी टीम के द्वारा कोई भी अफवाह उड़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारे द्वारा केवल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, जो न्यूज़ जो ऑथेंटिक सोर्स से मिलता है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को टिक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।